नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हर्षित शर्मा। स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का मकसद ये है कि कुछ दिनों पहले, जैसा कि हम सबको पता चला, पंजाब के, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत से और देशों में भी उनकी पहुंच थी, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लोग उनके फैंस थे, उनको सुनते थे और बहुत बेहद पसंद करते थे, और मैं भी उनमें से एक हूँ। बात हो रही है सिद्धू मूसेवाला जी की। फ्रेंड्स, 29 मई को 2022 में बेरहमी के साथ जो है कत्ल किया गया सिद्धू मूसेवाला जी का, उन्हीं के गांव मानसा डिस्ट्रिक्ट में मूसा गांव में। अपने पिंड का नाम, अपने गांव का नाम अपने नेम के पीछे लगाना वो अक्सर पसंद करते हैं, और उसी शख्स को हम जानते हैं सिद्धू मूसेवाला। फ्रेंड्स, इतने दिन बीत गए और अभी तक जो है कार्रवाई चल रही है, तमाम शूटर्स पकड़े गए हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, सब प्रोसेस चल रहा है, सब काम चल रहा है। मैं इस चीज़ से काफ़ी आहत हुआ हूँ, और बहुत, कहते हैं ना, डाइजेस्ट करने वाली गल नहीं सी बात नहीं है कि वो अपने गांव में गाड़ी में जा रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त साजिश, जैसे हमको पता चला कि इतना ज़बरदस्त साजिश के साथ जो है उनको कई सारी गोलियां मारी गई। लगभग 1 दर्जन गोलियां जो हैं उनके शरीर में से निकाली गई पोस्टमार्टम में, जो कि सुनने और समझने में बहुत दर्दनाक है। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा जागी कि मैं सच को जानूं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। आखिर एक इतना बड़ा आर्टिस्ट, जिसको हम छोटे से शहर, छोटे से गांव से, पिंड से आता है और इतनी ख्याति प्राप्त करता है, और उसके बाद इस बेरहमी के साथ कत्ल होता है, ऐसा क्यों? इतनी भीड़ लगी हुई है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, चाहे पंजाब इंडस्ट्री हो, चाहे बॉम्बे में हो, मैं खुद बॉम्बे में रहा हूँ, इतनी भीड़ लोगों की लगी होती है। उनमें से कुछ लोग ही जो है कुछ एक अपना मार्क बना पाते हैं, कुछ एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सिद्धू मूसेवाला वाज लाइक, उनका बहुत अच्छा करियर चल रहा था, और ऐसे करियर में एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाना। तो कुछ केस स्टडी मैंने करी है फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में प्रिंट आउट है, तो काफ़ी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं इस बारे में, मूसेवाला मर्डर केस में आपको मैं किरदारों के बारे में बताना चाहता हूँ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 ग्रुप की कहानी है, ठीक है। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। जो ग्रुप ए है वो मैं बता देता हूं, वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, जो गोल्डी बराड़, जिनका नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से एसोसिएटेड हैं। और दूसरा ग्रुप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है देवेंद्र बम्बिहा गैंग, देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप। हालांकि देवेंद्र बम्बिहा की 26 साल में उनकी मौत हुई। पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में उनको मार गिराया बठिंडा में। बठिंडा के पास एक रामपुर फुल गांव करके है, वहाँ पर किसी ने मुखबरी दी और पुलिस पहुँची, और देवेंद्र बम्बिहा को महज 26 साल में पुलिस ने मार गिराया, पंजाब पुलिस ने, बठिंडा में। लेकिन ये गैंग फिर भी एक्टिव रहा। देवेंद्र बम्बिहा के मरने के बाद भी जो उनके और एसोसिएट्स थे और जो लोग थे, अभी करंटली जो है लकी पटियाल चला रहे हैं, ये अर्बेनिया में बैठे हुए हैं, वहाँ से ये गैंग चला रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, टिल्लू ताजपुरिया है, नीरज बवाना भी उनका एसोसिएट है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये मेजरली 2 ग्रुप के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप एंड सेकंड देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप। तो
सबसे पहले बात जो है मैं कहानी की आपको बताना चाहूँगा, ये शख्स हैं विक्की मिद्दू खेड़ा। विक्की मिद्दू खेड़ा का जो है सेम लगभग सिद्धू मूसेवाला की तरह ही उनका शूट आउट हुआ, और ये हुआ था 7 अगस्त 2021 को। 7 अगस्त 2021 को सेक्टर 71 में जो है विक्की मिद्दू खेड़ा अपने एक साथी के साथ एक साथी से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वो अक्सर जाया करते थे। ऐसा उनके बारे में रेकी किया गया गैंगस्टर्स ने। विक्की मिद्दू खेड़ा जो है वहाँ पर सेक्टर 71 जाता है 7 अगस्त 2021 को, और अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पर पार्क करता है, और पार्क करने के बाद वो बाहर निकलता है, और वो सडनली ये देखता है कि जो है लगभग 4 लोग जो हैं उसकी तरफ चले आ रहे हैं, और उनके हाथ में असला भी है। ये देख के वो भागता है, वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करता है विक्की मिद्दू खेड़ा। तो विक्की मिद्दू खेड़ा जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है फॉर्च्यूनर का, ताबड़तोड़ जो है ये फायरिंग करते हैं पीछे से। 4 गैंगस्टर जो विक्की मिद्दू खेड़ा को मारने आए थे, उसकी धाक लगाए हुए थे, वो फायरिंग करते हैं, और लगभग 30 राउंड फायर होता है। 30 राउंड फायर किया जाता है, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 गोलियां जो है विक्की मिद्दू खेड़ा को लगती हैं, और बाद में अस्पताल ले जाया जाता है, और अस्पताल ले जाते ही विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत हो जाती है। तो ये विक्की मिद्दू खेड़ा की यहाँ पर मौत हो जाती है। विक्की मिद्दू खेड़ा के बारे में मैं आपको बता दूं, विक्की मिद्दू खेड़ा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का एक तरह से आप लगा लीजिए सीनियर था, जो ये डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में ये लोग मिले थे, साथ में पढ़ते थे, उठना बैठना था, चलना फिरना था, दोस्ती थी, हंसी मजाक था, और बाकी सारे काम होते थे। तो विक्की मिद्दू खेड़ा सीनियर था, लॉरेंस बिश्नोई जूनियर था, और वहाँ पर एक शख्स और था जो कि इस केस से जुड़ा हुआ है, जो कि कहते हैं कि इस केस का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है, तो राइट हैंड गोल्डी बराड़ है। तो गोल्डी बराड़ भी डीएवी कॉलेज से उसके तार जुड़ते हैं। गोल्डी बराड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर है, और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही कोई काम को अंजाम देता। तो बात करते हैं विक्की मिद्दू खेड़ा की। विक्की मिद्दू खेड़ा कौन थे आखिर? तो विक्की मिद्दू खेड़ा एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से रहने वाले विक्की मिद्दू खेड़ा, और जो है 2 टाइम्स वो प्रेसिडेंट रहे हैं डीएवी कॉलेज में, जो कि सोपू करके है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब करके। और जो है बादल फैमिली के साथ उनका बहुत उठना बैठना, काफ़ी क्लोज लिंक, जो कि आप समझ सकते हैं बादल फैमिली एक बहुत ही रिनाउंड फैमिली है। और आफ्टर उनकी ग्रेजुएशन वो शिरोमणि अकाली दल भी वो ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर वो स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट बन जाते हैं शिरोमणि अकाली दल के। विक्की मिद्दू खेड़ा की बात हो रही है। तो विक्की मिद्दू खेड़ा जो है जिस तरह से उनको सक्सेस मिल रही थी पॉलिटिक्स में, वो जीत रहे थे, प्रेसिडेंट बन गए थे, विक्की मिद्दू खेड़ा का काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी जो है पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसकी तरफ काफ़ी उनका रुझान बढ़ता जा रहा था। ही वॉन्टेड टू इन्वेस्ट हिज मनी, वो चाहते थे कि पंजाब जो है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रचलित, नामचीन जो है वो इंडस्ट्री है, काफ़ी पैसा है उसमें। तो अपना पैसा वहाँ पर इन्वॉल्व लगाने लगे, इन्वेस्ट करने लगे विक्की मिद्दू खेड़ा। और कोई भी काम होता जो कि एक जो कहते हैं कि एक बैकडोर का काम होता है, पिछले दरवाजे से या अंडर द टेबल, वो लॉरेंस बिश्नोई से करवाते थे। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई भी जो है 3 टाइम्स उसने जो है इलेक्शन में लड़ा, 1 टाइम वो जीता भी, 2 टाइम हारा। डीएवी कॉलेज से सेम पास आउट है ये। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है विक्की मिद्दू खेड़ा को एक तरह से भाई बंदगी थी, बिल्कुल आपस में भाई की तरह मानना था।
लॉरेंस बिश्नोई विक्की मेदुखेड़ा के लिए काम करते और भाई की तरह एक रिलेशनशिप था। तो कट टू विक्की मेदुखेड़ा का जब शूट आउट हुआ, उनको राइवल गैंग ने मारा 7 अगस्त 2021 को, उसके बाद से एक तरह से ये हो गया था कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि उस टाइम पे तिहाड़ जेल में कैद था, कहते हैं कि उसने कसम खाई कि मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, जो भी मेरे भाई विक्की मेदुखेड़ा के मर्डर में इन्वॉल्व हैं, मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं, एक एक आदमी को मैं मारूंगा। तो ऐसा जो जेल में और भी लोग थे, उन्होंने भी पुलिस को इसके बारे में बताया कि भाई इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खाई है। तो ये बात चल रही थी। तो बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और आखिर सिद्धू मूसेवाला के बीच में दुश्मनी कहाँ से आई, राइवलरी कहाँ से आई, प्रॉब्लम्स कहाँ से आई। तो विक्की मेदुखेड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, लॉरेंस बिश्नोई अपना बड़ा भाई मानते थे और उनके खून का बदला लेना चाहते थे। अब यहाँ पर बात होती है बम्बीहा की, देवेंद्र बम्बीहा गैंग, जो कि फाउंडर थे देवेंद्र बम्बीहा, जिन्होंने ये गैंग को फाउंड किया। हालांकि देवेंद्र बम्बीहा की भी पूरी अपनी स्टोरी है, कैसे वो क्राइम की दुनिया में आते हैं, कैसे वो जो है अपने फ्रेंड के साथ किसी गांव की लड़ाई में जाते हैं, वहाँ मर्डर हो जाता है, देवेंद्र बम्बीहा अरेस्ट हो जाता है और जेल हो जाती है देवेंद्र बम्बीहा को, और देवेंद्र बम्बीहा जेल जा कर के तमाम गैंगस्टर्स और लोगों से मिलता है और अपनी गैंग बनाने का फैसला करता है। ऑल्दो देवेंद्र बम्बीहा के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाई में, एकेडमिक्स में काफ़ी अव्वल आने वाला लड़का था वो, एकेडमिक्स में अच्छा करने वाला, स्पोर्ट्स में कबड्डी प्लेयर, रिनाउंड कबड्डी प्लेयर था पंजाब का। बहुत कम उम्र में काफ़ी जो है नाम बनाया था देवेंद्र बम्बीहा ने। फिर वो मर्डर होता है, उसके बाद जेल जाता है और गैंगस्टर बन जाता है। उसके बाद 26 साल का होता है तो पुलिस एनकाउंटर कर देती है, लेकिन ये गैंग फिर भी एक्टिव रहता है। तो अब क्या हुआ कि विक्की मेदुखेड़ा का मर्डर हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई ने को तलाश थी कि भाई कौन कौन इन्वॉल्व है विक्की मेदुखेड़ा का। तो यहाँ पर नाम आता है शगनप्रीत सिंह का, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, उसका नाम आता है। और पंजाब पुलिस भी उसको एक सस्पेक्ट के तौर पे देखती है कि ये शगनप्रीत, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है विक्की मेदुखेड़ा की मुखबिरी में। उसके बाद जो है कहानी आती है कि ये अचानक गायब हो जाता है शगनप्रीत, और ये ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। बाकी गैंग्स वाले, लॉरेंस बिश्नोई और सब लोग पता चलाते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। तो यहाँ से एक तरह से सिद्धू मूसेवाला का नाम आता है कि भाई मैनेजर शायद उतना कैपेबल नहीं था पैसों से, या उतना उसके पास उतना नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के छुप जाए, एक अलग मुल्क में, वो भी इतना दूर। तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला ने उसको भगाया, उसको साथ दिया या हेल्प करी या क्या किया, बट ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो है दुश्मनी सिद्धू मूसेवाला की बन जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बम्बीहा गैंग से सिद्धू मूसेवाला का क्या रिश्ता था। एक रिश्ता था कि बम्बीहा गैंग के लिए सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना गाया था, जो कि काफ़ी प्रचलित गाना है यूट्यूब पे, काफ़ी 100 मिलियन उसके व्यूज़ हैं, जिस गाने का नाम है बम्बीहा बोले। तो वो गाना जो है सिद्धू मूसेवाला ने बम्बीहा के लोगों के लिए वो गाना गाया, जो कि बम्बीहा एक, जैसे मूसा गांव है वैसे ही बम्बीहा एक गांव है। तो देवेंद्र बम्बीहा ने जो अपने गांव का नाम अपने पीछे लगाया, एक्चुअल में नाम था देवेंद्र सिंह सिद्धू। तो ये भी एक तरह से राइवलरी हो गई, क्योंकि अब जो है पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री में हर गैंगस्टर अपना दबदबा बनाना चाह रहा था। दबदबा इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं, काफ़ी करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करके आप कमा सकते हो,
गोली चाकू फिरौती मर्डर में उतना क्या रखा है कि आप ब्लैक मनी लगा के अगर आप उसको वाइट बना लो म्यूज़िक इंडस्ट्री के थ्रू, किसी आर्टिस्ट को धमकाओ, उसको बोलो कि हमारे लिए गाना गा और एल्बम प्रोड्यूस करो, उस तरीके से काफ़ी टाइम से पंजाब जो है इंडस्ट्री में चलता आ रहा है। ये एक नंगा सच है, बिल्कुल नेकेड ट्रूथ है। तो सिद्धू मूसेवाला जो कि एक काफ़ी इस तरीके के शख्सियत थे, काफ़ी दबंग थे, काफ़ी एक ब्रेव सरदार थे, तो उनका ये था कि अपने लिए काम करूँगा, जितना भी जो भी कुछ है अपने लिए है, अपना ही है। तो वो मना करते थे अक्सर, और लोगों के लिए गाना गाने के लिए वो मना करते थे। और भी कोई ग्रुप, कोई प्रोडक्शन, कोई गैंगस्टर की रूप में कोई प्रोडक्शन बना के प्रोड्यूस करना चाहे तो वो मना करते थे। अपने लिए गाना, अब खुद ही लिरिक्स लिखते थे, खुद ही गाते थे, खुद ही प्रोड्यूस करते थे। एक तरह से अपने आप में एक इंडस्ट्री थे सिद्धू मूसेवाला। तो वो जो है काफ़ी जो उस वजह से राइवलरी बनी और गैंग्स के साथ सिद्धू मूसेवाला की। फिर बम्बीहा बोले, गाना गा दिया बम्बीहा गैंग के लिए, तो फिर ये हुआ कि भाई ना है तो सबके लिए ना है, फिर एक के लिए हाँ क्यों और बाकी सबके लिए ना क्यों। तो ये भी एक जो है बाकी लोगों के अंदर खबर फैल गई, एक रीज़न बन गया कि भाई देवेंद्र बम्बीहा गैंग के साथ जो है सिद्धू मूसेवाला का उठना बैठना है या उनका बंदा है। तो ये औरों के लिए और बाकी लोग और राइवल होते गए, दुश्मनी बढ़ती गई यहाँ। और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजर का नाम सामने आना और उसका ऑस्ट्रेलिया भाग जाना, वो भी एक चीज़ जो है राइवल गैंग्स को समझ आ गई कि ये बंदा इन्वॉल्व है। उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है तमाम तैयारियां करके सिद्धू मूसेवाला को मारता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, न्यूज़ आपने देखी है, यूट्यूब पे आप जाके सर्च कीजिए, देखिए सिद्धू मूसेवाला का ही चैनल इस वक्त खुला हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से साजिश रखी गई। मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं आपको सुनाऊंगा, इस तरीके से होता है। तो बात जो है सच्चाई की वो ये सामने आती है फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंजाब कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप कदम रख रहे हैं या अपने बच्चों को इंडस्ट्री में डाल रहे हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, प्रोडक्शंस में अपना पैसा लगाते हैं, फिल्म में, म्यूज़िक में, वो पावरफुल लोग हैं तो वो हर तरीके से पावरफुल लोग हैं। वो पॉलिटिकली भी पावरफुल हैं, उनके पास गैंगस्टर्स भी हैं। वो धमकी देना, फिरौती वसूलना, किसने काम करना है, कितने पैसे तय करके काम करवाना। बहुत से सिंगर्स को जो है पैसा तय कर दिया जाता है कि भैया तुमको 15 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हें हमारे लिए गाना गाना है, तो सिंगर बंद जाता है। उसके बाद वो गाना कितना भी पॉपुलर हो, कितनी भी पॉपुलैरिटी मिले, सिंगर के पास एक लिमिटेड अमाउंट ही आती है। तो सिद्धू मूसेवाला जैसे जो दबंग सिंगर हैं, इंडिपेंडेंट सिंगर हैं, अपने दम पे आए हैं, नीचे से आए हैं, पिंड से आए हैं, वो चाहते हैं कि भाई अपने लिए किया जाए, खुद से किया जाए। वाई हम किसी और के लिए गाना गाएं, हम खुद अपने लिए गाना गाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि पावरफुल लोग जो है उस तरीके से आपको काम करने नहीं देते, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं और कई बार धोखे से मार भी देते हैं, जैसा कि हमने सिद्धू मूसेवाला के केस में देखा। तो ये सच्चाई है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल सच्चाई है इंडस्ट्री की और म्यूज़िक इंडस्ट्री की, सब जगह यही है। बहुत सोच समझ के विचार करना ज़रूरी है कि कितना कंट्रीब्यूशन जो है इन लोगों के भीतर रखना है, कितना चीज़ें अपने आप से करनी हैं, शोज़ किन के करने हैं, किन के नहीं करने हैं। ऐसे भी लोग हैं जो लगभग 30-40 साल से लोग सरवाइव कर रहे हैं, 50 साल से लोग इंडस्ट्री में बने हुए हैं, आज भी पॉपुलर हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। और कुछ ऐसे भी हैं सिद्धू मूसेवाला जैसे, जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। कम उम्र में उन्होंने जो हासिल किया, सिद्धू मूसेवाला ने जो हासिल किया, बहुत से सिंगर इतने सालों में नहीं कर पाए। बिलबोर्ड्स में 200 की लिस्ट में इंटरनेशनली उनका नाम आना, 295 का, बहुत बड़ी बात है। बहुत उम्दा उनके लिरिक्स हैं, गायकी एकदम खरी। तो विनम्रता होनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ विनम्रता की,
पंजाबी एक उस्ताद हैं बहुत पुराने, जिन बहुत प्रचलित हैं, हंसराज हंस जी का मैंने इंटरव्यू देखा। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू करा था लेटर 80s में और अर्ली 90s में, तब भी गैंगिज़म था, गैंगस्टर्स थे। बॉम्बे का क्या हाल था आप लोगों को पता है, 92 में कितने ब्लास्ट हुए। दाऊद उस टाइम पे पूरा बॉम्बे कंट्रोल करता था, द डी कंपनी। तो बहुत सी फिल्मों में पैसा लगता था, ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में पैसा लगता था, स्टेज शोज़ में पैसा लगता था, कॉन्सर्ट्स में पैसा लगता था, आज भी लगता है। तो उस्ताद ने हंसराज हंस जी ने बताया कि हम तो हाथ जोड़ लेते थे। अब किस तरीके से हाथ जोड़ते थे, क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप या तो बिल्कुल इनके गिरफ्त में आ जाओ, आप समझ लो कि या तो बिना गैंग के यार, या बिना गैंग की सपोर्ट के तो करियर चलेगा नहीं, या आप अपना काम कीजिए विनम्रता के साथ, जो है सभी चीज़ों को का सामना कीजिए। और ऐसी बात नहीं है कि गैंगस्टर्स जो हैं वो रोबोट्स होते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो भी बहुत कुछ दबे कुचले हालातों के मारे वो भी गैंगस्टर बनते हैं, वो भी समझते हैं। विनम्रता से अगर आप किसी गैंगस्टर को बोलोगे कि मैं सॉरी आपके लिए नहीं काम कर पाऊँगा, मुझे माफ़ करना, और कोई काम हो तो मुझे बताना, तो वो भी माफ़ कर देते होंगे, आई गेस कि वो भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन जैसा कि सिद्धू मूसेवाला जी के केस में हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल दबंग एकदम जवाब देना, और गैंगस्टर्स को उन्होंने जवाब दिया कि 80 भी लोड रख दें। तो ये काम तो प्रोफेशनल किलर के लिए तो रोज़ का काम है, वो ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है। और जहाँ तक जेल का ये हाल है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्रिमिनल जेल जाता है तो हम ये सोचते हैं कि चलो जेल गया है, बहुत अच्छी बात है, अब वो क्या ही कर सकता है। बट जेल में ये लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, जेल में ये लोग ज़्यादा खूनखार हैं। जेल में रह के इनको तमाम वो सुविधा मिल रही है, फ़ोन कॉल्स की, लैपटॉप मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है। और तिहाड़ जेल जैसा जेल, जो कि कहते हैं काफ़ी हाईटेक जेल है, काफ़ी कुछ जो है वहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं, तो भी इनको फ़ोन्स मिल रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स तक का जिक्र आया कि इनको मुहैया हो रहे हैं। तो जेल प्रशासन के बारे में हम क्या ही बोल पाएंगे कि आप देख लीजिए करप्शन क्या है। और कहीं ना कहीं ये सारे गैंगस्टर्स जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करते हैं, जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं, सब इनके लिए ये लोग काम करते हैं। जेल भिजवा दिया जाता है सिर्फ पब्लिक की आंखों में धोखा देने के लिए, जबकि ये लोग जेल में जा कर के उतने ही एक्टिव होते हैं और ज़्यादा खूनखार होते हैं। जेल में रह कर के इनको प्रोटेक्शन होती है। एक तो एंटी जो राइवल गैंग वाले हैं वो नहीं मार सकते, और चुपचाप बैठ के अपने काम को अंजाम देते हैं। जैसा हमने मूसेवाले के केस में हमने देखा कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बैठ के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को के संपर्क में रोज़ रह कर के तमाम शूटरों को हिंदुस्तान से इकट्ठा करके लगभग 8 महीने से इसकी तैयारी कर रहा था, इस सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की। और उसी के गांव में, उसी के घर के पास उसे मारना, बहुत ही जो है ये दर्दनाक और बहुत ही दुख देने वाली बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी और भी तमाम चीज़ें रोज़ सामने आ रही हैं। एक चीज़ केकड़ा के बारे में सामने आई कि केकड़ा वो मुखबिर था कि जिसने बताया कि भाई नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में से में जा रहा है, साथ में कोई मेजर हथियार नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। अगर शूटर बाहर हैं हवेली के अंदर क्या चल रहा है वो शूटर्स को कैसे पता? तो वो एक कनेक्शन केकड़ा था। तो आप देख लीजिए किस लेवल पे ये लोग प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, और कितने ये लेवल के ख़तरनाक लोग हैं। और जो हम ठाके मार के हंसते हैं, पंजाबी गानों में हम शादियों में डांस करते हैं, हम अपनी इंजॉयमेंट का हम एक ज़रिया समझते हैं, एक स्ट्रेस बस्टर समझते हैं म्यूज़िक को। वो म्यूज़िक के पीछे की रियलिटी क्या है और वो कितनी दर्दनाक है। एक जवान लड़के को 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाले को इतनी बेरहमी से मारा गया। आई एम श्योर कि आप सब लोग
मेरी बात समझ रहे होंगे और ये चीज़ समझना चाह रहे होंगे कि पीछे की कहानी समझनी बहुत ज़रूरी है। फ्रंट में हम म्यूज़िक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट पीछे क्या चल रहा है, क्या धमकी है, क्या गैंग वॉर है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या जेल में भी चल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है 295 की ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत दुख की बात है कि हमने अपना एक वीर खोया है और एक बहुत ही आला दर्जे का आर्टिस्ट खोया है। पंजाबी रैप में बहुत ही लिमिटेड आर्टिस्ट रहे हैं और सिद्धू मूसेवाला उन सब में से अव्वल दर्जे पे। शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।